हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो क्या है, वो है आयंस, है ना। अभी तक हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। मेटल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कैसे रिएक्ट करते हैं ना। और हमने देखा था आपस में भी मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ना। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, है ना। आयनिक फॉर्म में वो रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वही नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ना, आयंस नहीं बनाते, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स ये दोनों बनते कैसे, है ना। आयनिक कंपाउंड्स आयन के फॉर्म से बनेंगे तो हम आयंस का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। और उस कोवेलेंट कंपाउंड देखेंगे, उसके बाद शेयरिंग कैसे होती है ना। उसमें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज ये दोनों टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो आयंस से हम शुरू करेंगे ना। तो टॉपिक क्या है, पहले आयंस, क्योंकि हम देखेंगे पहले आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, है ना। आयनिक कंपाउंड्स यानी रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है ना, टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स बन रहे तो सबसे पहले आयंस बनाए जाएंगे। आयंस दो टाइप के होते हैं, है ना। जैसे सपोज करिए सोडियम सोडियम मेटल है, तो सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन बनाता है। एक मेटल हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं। आयंस होते क्या है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। आयंस होते हैं, आयंस आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स, है ना। जिस ऐसे किसी भी एटम पे अगर चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो एटम क्या कहलाता है, आयन, है ना। तो ये सोडियम का नॉर्मल मेटल क्या है, Na, ये नॉर्मल है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम का आयन। क्लोरीन है, क्लोरीन अगर नॉर्मल है तो Cl होगा, अगर इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका एनाइन, है ना। तो आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइंस, ठीक है। अब ये आयंस बने क्यों, आयंस इसलिए बने क्योंकि आयंस आर मोर स्टेबल, है ना। आप देखोगे अगर जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, उसका क्या होता है 11, नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 1, इसके पास है ना 1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये अनस्टेबल है। अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा 2 और 8। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपका कैटायन है सोडियम को ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिंपल सोडियम, है ना, इसलिए आयंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और ये आयनिक फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आयंस भी देखो, एक और चीज अगर हम देखें, आयंस यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, जिंक Zn2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सोडियम पोटेशियम 1 पॉजिटिव, है ना। तो जिन पे 1 चार्ज है उनको बोलते हैं मोनोवेलेंट कैटायन, है ना। जिन पे 2 पॉजिटिव है वो डाइवेलेंट कैटायन, और जिस पे 3 पॉजिटिव वो ट्राइवेलेंट कैटायन। इसी तरह एनाइंस, मोनोवेलेंट एनाइन जिन पे 1 नेगेटिव है, जिस पे 2 है वो डाइवेलेंट एनाइन, ऐसी 3, है ना। 3 यहाँ पे 3 आएगा, है ना, 3 आएगा तो ट्राइवेलेंट एनाइन, है ना। तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार से आपके कैटायंस और एनाइंस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बाकी आयंस आपके दो ही होते हैं, कैटायन और एनाइन, थर्ड का कोई नहीं होता, थर्ड, है ना, बीच में। अब देखिए ये क्या हुआ, सोडियम का पॉजिटिव जब बन गया ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन नॉर्मल था, क्लोरीन का कन्फिगरेशन करो 17 होता है, तो कन्फिगरेशन करोगे 2 8 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। आउटर मोस्ट में से 8 करने, यहाँ सिर्फ 7 है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन -1 जो लूज हुआ, ये -1 कौन ले लेगा, आपका क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा तो 2 8 8 ये स्टेबल हो गया, और 2 8 ये भी स्टेबल हो गया, है ना, हो गया ना। तो क्या होगा, दोनों रिएक्ट करके आपस में क्या बना लेंगे, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस प्रकार से बनते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स, है ना, आयनिक कंपाउंड्स। और ये पॉजिटिव चार्ज जो आया है इस बेटा कैसे आया, ये देखो सोडियम का जो नॉर्मल था मेटल Na, अभी इसमें कितने हैं 2 8 1, है ना। इसको हम रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो -1 इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव में, है ना, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इस अगर हमें क्लोरीन का आपका रिएक्शन फॉर्म लिखना है, क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा तो कैसे लिखोगे, Cl नॉर्मल Cl, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो +1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना, +1 निकला तो -1, तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स NaCl, ठीक है। इसी तरह आपके बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब एक और एग्जांपल हम देखें, ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं। देखो इस बार ले लेते हैं हम आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl
3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो Al ये हो गया आपका Al, ठीक है। Al का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम तो नंबर होता है 13, 283 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, लॉस करने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए, तो -3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, -3 इलेक्ट्रॉन्स में करा इसने तो Al 3 पॉजिटिव बन गया है ना, 3 पॉजिटिव बन गया जो कि ज्यादा स्टेबल है, 2 8 है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का कितना है यहाँ पे आप देखो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक क्लोरीन एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 क्लोरीन आपको ऐड करने पड़ेंगे है ना, 3 क्लोरीन आपके एक्सेप्ट कर लेंगे यही 3 इलेक्ट्रॉन्स को है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा टोटल आपका बन जाएगा Cl- 3 Cl- है ना। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, Al पॉजिटिव Cl3- है ना। इस तरीके से बनते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपके थे आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपको एग्जाम में बनाने आ सकता है ना कि आयंस कैसे बनते हैं, आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो दोनों स्टेप लिखे हुए हैं, फर्स्ट स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप, ये जो रिएक्शंस टाइप में लिखा हुआ है ना एरो के साथ, ये हैं आयन कैसे बनते हैं, इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया आप किसी का, कोई एग्जांपल ले लो, पोटेशियम का आयन बना के दिखाओ, तो ये नॉर्मल पोटेशियम है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 19 नंबर होता है, 2881, ठीक है। स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स K पॉजिटिव है ना, 288, ये लो ये बन गया कैटायन है ना। तो इस तरीके से आयंस आपके बनते हैं, ठीक है। ओके, ये थे आपके आयंस। अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड, ये हम सब लास्ट लेक्चर में कल भी देख चुके थे, पर अब हम देख रहे बन कैसे रहे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर, यहाँ देखो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है Cl के पास यहाँ पे, तभी तो बना है ये है ना, ट्रांसफर होके पॉजिटिव चार्ज, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड्स बनते हैं आयनिक फॉर्म में, उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो डेफिनेशन आएगी तो कैसे बोलेंगे, द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और कंप्लीट ट्रांसफर मीन्स लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आना है ना, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, यही इच्छा जो आपको बताया, ट्रांसफर हुआ ना, तो अब इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ट्रांसफर होके कंबाइन हो गया, कंबाइन होके Na पॉजिटिव Cl- के बीच में बॉन्ड बन गया, तो दिस बॉन्ड इज ओनली कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और आप अगर एग्जाम में आए तो ट्रांसफर होते हुए कैसे दिखाओगे, पहले आप आयंस बना लोगे, आयंस बना के कैसे करोगे, जब आप इसके आयंस बना लेंगे तो आप लिखना है यहाँ पे 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl- है ना। और ऐसे करके आप एरो दिखाओगे है ना, ऐसे करके दिखाओगे एरो, और 3 नेगेटिव इस पे दिखाओगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं है ना, और फिर Al Cl3, इस तरीके से आप दिखाओगे कि आयनिक बॉन्ड, मतलब ये जो एरो बन रहा है ये एरो दिखा रहा है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अब इस तरीके से बहुत सारे आप एग्जाम्पल इनको खुद बना के देखना, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो Na2O ले लो है ना, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इनके आप आयनिक बॉन्ड्स इनको बना के दिखाओ, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स इनके रिप्रेजेंट करके दिखाओ इस फॉर्म में, और इनके आयंस भी बना के दिखाओ, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस करना है इन दोनों कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। कैसे करोगे, पहले Na ले लोगे है ना, 2 हैं तो 2 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 11 होता है 281, और फिर ऐसे रिएक्शन फॉर्म में ट्रांसफर करते हुए दिखाओगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं एक्चुअली, है ना। आयनिक बॉन्ड ये बना और आयनिक कंपाउंड ये बन गया पूरा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयनिक कंपाउंड्स को एक और नाम दिया जाता है, कुछ और भी बोलते हैं हम, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर लिखा हुआ है कहीं कहीं भी लिखा दीजिए आपको, तो मतलब समझ जाना एक ही चीज है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों, देखो आयनिक तो आप समझ गए क्यों, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कंपाउंड बनाने में, रिएक्शन होने में, तो इसलिए बोला आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस है ना, वैलेंट मीन्स वैलेंस, आउटर मोस्ट में कितने थे 3, आउटर मोस्ट में कितने थे 1, है ना। तो इलेक्ट्रो
ये 1 इलेक्ट्रोवैलेंस, वैलेंस मीन जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उनका ट्रांसफर हुआ है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट, इसलिए बोलते हैं इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी। तो दो नाम है, आयन इन्वॉल्व हुआ इसलिए आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हुआ इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, यहाँ पे आपका आयनिक कंपाउंड्स खत्म हो गया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एग्जांपल्स में आप ये सारे एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हैं, FeCl3, NaCl है ना, MgCl2, उसके बाद आपका HgO है ना, PbSO4 लेड सल्फेट, ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं आपके। ठीक है, FeCl3, NaCl, PbSO4, MgCl2, HgO सभी आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है ना। तो इन्हें बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स, जो द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और जो बॉन्ड बनता है आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स लिखो है ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इनके बीच में क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट का मतलब मैंने बताया था, को मतलब होता है एक साथ है ना, मतलब एक साथ मीन्स साइमल्टेनियसली। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया को एजुकेशन है ना, ऐसा स्कूल जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन एक साथ हो रही है ना, को एजुकेशन। तो को वर्ड का मीन्स होता है एक साथ। तो को मीन्स दो एटम्स के बीच, एक एटम है ए, एक एटम है बी, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना ये इलेक्ट्रॉन इसका है ना बी का है, तो दोनों ये इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे हैं ना। वैलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए बोलते हैं कोवैलेंट, शेयरिंग है ना, को मीन्स शेयरिंग। तो शेयरिंग से जो बनते हैं कंपाउंड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक क्या होते थे, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर। अगर ये इसको पूरा ट्रांसफर कर देता ये इलेक्ट्रॉन, तब बोलते हैं आयनिक, पर ट्रांसफर नहीं करा, शेयर करा, तो शेयरिंग से बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड है ना, इसलिए नाम को दिया गया। एग्जाम्पल देखो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, और ये होता बनते किसके बीच में बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड आपको बताया था, नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट होता है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन बनाते हैं, नॉन मेटल, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस है ना, S8 सल्फर, ठीक है, N2 नाइट्रोजन। देख रहे हो दोनों एटम इसमें नॉन मेटल ही है ना। H2 का एग्जांपल हम लेते हैं, कैसे बनता है, एक H ये रहा, एक H ये रहा। अब हम कोवैलेंट कंपाउंड जो बनाएंगे इनको रिप्रेजेंट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से है ना। तो ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ इस समय लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम करते क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट, उनको हम या तो डॉट के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं है ना, डॉट के फॉर्म में या क्रॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्यादा अच्छा ये रहेगा आप एक का इलेक्ट्रॉन डॉट में रिप्रेजेंट करो, एक का इलेक्ट्रॉन क्रॉस में रिप्रेजेंट करो, ताकि पता लग सके कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब देखो कन्फिगरेशन करो, इसका नंबर 1 होता है एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 1 दोनों का, ठीक है। कन्फिगरेशन करा तो 1 1, बस स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, आउटर मोस्ट में हमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये दोनों कोई भी किसी को ट्रांसफर नहीं, अगर ये इसको अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास कुछ नहीं बनेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने सोचा हम लोग करते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग कैसे, इसने बोला मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन खुद का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, तो ये हो गई शेयरिंग। सेम सेकेंड एटम ने करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं है, शेयरिंग हो गई बस। और बीच में ये बन गया शेयरिंग से एक म्यूचुअल फोर्स बन गया है ना, इस फोर्स को ही बोला हमने कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया है ना। तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से कितने हो गए 2, एक इसका खुद का और एक इसका। इसी तरह इसके कितने हो गए, एक खुद का और एक एक्स इस वाले का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऐसे बनता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH4 है ना, CH4 कार्बन भी एक नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल है। बॉन्ड क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा, देखो कार्बन देखो, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले हमने लिखा एलिमेंट जो सेंटर में, उसके बाद हम करते हैं कन्फिग्रेशन करेंगे तो
नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन करा तो 2 4, तो आउटर मोस्ट में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बाकी कितने हैं हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या होता है 1, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है तो चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन बना दो इसके, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो आप क्रॉस से, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 1, आउटर मोस्ट में होते हैं 1, आउटर मोस्ट में 1, इसके आउटर मोस्ट में 1, ठीक है। इसके पास है 4, इसको 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। जैसे ये इस वाले से फर्स्ट हाइड्रोजन से ये शेयर कर लिया, ठीक है। कितने हुए 4 खुद के, एक ही हो गया 5, 4 खुद के एक, ये 6, ठीक है। इसी तरह इससे थर्ड वाले से, इसी तरह फोर्थ वाले से, चारों से इसने चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो इसके 4 तो खुद हो गए, डॉट वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद हो गए और 4 इसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, है ना। शेयरिंग हुई, ट्रांसफर नहीं हुआ, तो यहाँ पे बीच में बन जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड शेयरिंग से बन गया बॉन्ड, है ना। क्या हो कहलाएगा ये बार कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब हाइड, ठीक है, कार्बन के कितने हो गए टोटल 4, कैसे खुद के 4, सॉरी 8 खुद के 4 और हाइड्रोजन के 8। तो आप क्या करोगे एक बड़ा सर्कल बनाओगे जिसमें कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन शो होते होंगे, है ना। मतलब अब ये चारों 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस वाले भी और डॉट वाले भी किसके हैं, कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के कैसे कंप्लीट हुए, एक ये देखो एक्स ये खुद का और एक कार्बन से शेयर कर लिया इसने, इस वाले का एक्स खुद का कार्बन का शेयर कर लिया, एक्स इसका कार्बन का शेयर कर लिया, एक्स इसका कार्बन का शेयर कर लिया, है ना। तो हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए 2 सब में, सारे हाइड्रोजन इसके हो गए 2, इसके हो गए 2, इसके हो गए 2 और इसके हो गए 2। कार्बन के कितना होगा टोटल आप गिनोगे तो 8, है ना। कार्बन के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट और स्टेबल हो गया कंपाउंड, है ना। कंपाउंड CH4 बन गया हमारा। तो ये दोनों क्या कहलाए, ये कहलाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में बनाने के लिए आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बनता है, आयनिक के लिए नहीं। आयनिक के लिए बनता है ये स्ट्रक्चर, है ना, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट के लिए बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड लो, ऑक्सीजन के लिए बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन क्या होता है O2, ठीक है, दोनों ही नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो दोनों ऑक्सीजन एटम लिख लो, ठीक है, O1 O2 लिख लो, चलो इसे, है ना। कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कन्फिग्रेशन करोगे तो 8 आएगा, है ना, 8। कन्फिग्रेशन करोगे तो कन्फिग्रेशन करोगे पहले वाले का कन्फिग्रेशन क्या आएगा 2 6, है ना। इसका भी 2 6। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर बना लो, एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करो डॉट से, एक को रिप्रेजेंट करो क्रॉस से। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास खुद के हैं, ये 2 इस साइड वाले। आप ऐसा करना, ऐसा बनाया करो कि जितने शेयर होने हैं ना उतने इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ बनाओ। तो 6 ये हो गए और 2 इसने इससे शेयर कर लिए, 6 खुद के हो गए, 2 इसने इससे शेयर कर लिए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन के देखो 6 खुद के हैं, 2 इसने इससे शेयर कर लिए, ठीक है। और बीच में क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, है ना। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ देख रहे थे, यहाँ बन रहा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सब में सिंगल थे, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब हम देखेंगे ट्रिपल का एग्जाम्पल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन N2 में, है ना। तो N2 कर लो, N है ना, कितना होता है कन्फिग्रेशन 7 नंबर होता है, तो 2,5, है ना। इसके भी 2 and 5, ठीक है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबल होने के लिए चाहिए दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये याद रख लो, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे, ना। 3 चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, 2 चाहिए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों नाइट्रोजन लिख लो, आउटर मोस्ट में जितने हैं 5 5 लिख लो, बना लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 खुद के हैं इसके, 5 खुद के हैं, 3 इससे शेयर कर लेगा,
ठीक है, 3 से शेयर कर लिया इसने, कितना हो गया टोटल 5, ये हो गए 6 7 8, स्टेबल हो गया। ये वाला देखो 5 खुद, सॉरी यहाँ पे क्रॉस बनेगा, ठीक है, 5 खुद के हो गए, 1 2 3 4 5, 3 इससे शेयर कर लेगा, है ना। तो 5 6 7 8, इसके भी 5 थे, कितने हुए 8, इसके कितने हुए 8, बीच में क्या बन गया ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपके ट्रिपल, डबल और सिंगल, ये सब, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबल होने के लिए, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, ये सारे जो हमने, ये तो आपके आयनिक बॉन्ड्स हो गए। ये जो हमने बनाए हैं डॉट और क्रॉस में इन्हें बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एग्जाम में ये बनाने के लिए आता है, ओके। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इनको बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। आयनिक में हो गया आपके MgCl2, इसको रिप्रेजेंट करो, आयंस बनाओ और ट्रांसफर करते हुए दिखाओ, ठीक है। MgCl2 और एक AlCl3 तो कराई था आपको, ये दो ट्राई करो, ठीक है, और एक HNO3, ठीक है। ये 3 आप ट्राई करो आयनिक कंपाउंड्स में, इनका स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, कैसे बन रहे हैं फॉर्मेशन करके बताओ। दूसरा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ फॉर, आप बनाओ एक तो CCl4, ठीक है, CCl4 का बनाओ, और आप C2H6 का बनाओ, ठीक है, C2H6 का बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप काम होमवर्क में करो, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनका बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इनका बनाना है आपको आयनिक स्ट्रक्चर, ओके। तो आज की इस बार ये ना, इस लेक्चर में आप इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंसेस, देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, और ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स समझ गए, आयनिक बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड समझ गए, आयनिक बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी क्यों बोलता है ये भी समझ गए, ठीक है। तो इस काम को आप करो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।